आपसे अब कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या दिक्कत चल रही है भाई। सर, हाउ टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर? मतलब व्हेन वी ट्राई टू सिट एंड ट्राई टू स्टडी, कंसंट्रेट नहीं कर पाते उसमें। कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हम लोग, डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं हम लोग? सोचिएगा एक बार, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना वीक क्यों होता जा रहा है? मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स देता हूं, इसको अपनी जिंदगी में लगाइएगा, आपको बहुत फायदा आएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। पहली टिप्स देते हैं, आप क्या किया करें, कभी भी जब भी आपको ध्यान पड़े अपनी सांस को लंबी गहरी लिया करें। जैसे अभी करें, एक लंबी गहरी सांस लें, जोर नहीं लगाना सांस पे, बस गहरी सांस लेंगे। सांस पे ही ध्यान रखना है। सांस एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है हमारे अंदर, ध्यान रखिए। कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि हम ज्यादा सोते हैं सर, 8 से 9 घंटा, 9 से 10 घंटा, और सोने के बावजूद भी हमारे शरीर में थकान रहती है। आप अपनी सांस को चेक करिएगा, आपकी सांस जो है वो शॉर्ट होती जा रही है। जब सांस की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो हम ज्यादा सोते हैं। आपकी सांस की लेंथ अगर बढ़ जाए तो आप देखिएगा 5-6 घंटे आप सोएंगे और आप एकदम रिफ्रेश महसूस करेंगे, एकदम डीप स्लीप में रहेंगे, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते अपनी ब्रेथ को लेकर। अभी मैंने कहा सांस पे ध्यान लगाओ, तो हो सकता है किसी इंसान ने जिंदगी में पहली बार अपनी सांस पे ध्यान लगाया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सांस पे भी ध्यान लगाते हैं क्या? सही, जो निरंतर चलती रहती है आपके अंदर। आप सांस पे ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। मन का एक रूल है, हमेशा याद रखिएगा, कि एक बार में एक ही चीज को सोचता है। जब आप सांस पे ध्यान लगा रहे हैं तो आप किसी और चीज पे ध्यान नहीं लगाएंगे। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? ध्यान लगाना। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक साथ दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। किसकी नींद अच्छी नहीं होती? जिसको रात में बहुत सपने आते हैं। और डीप स्लीप नहीं है तो रात में बहुत सपने आएंगे। रात में सपने आने का मतलब क्या है? बहुत सारे विचार चलते हैं दिमाग में। बहुत सारे विचार क्यों चलते हैं? क्योंकि आप एक बार में एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। जो काम कर रहे हैं टोटली उस काम पे ध्यान हो जाए मेरा, ये तो चाहते हैं हम लोग। वो होगा कैसे? इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी पढ़ने बैठो तो 5-10 मिनट्स अच्छी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी करके बैठो। डांस कर लो, कमरे की सफाई कर लो, पोछा लगा दो घर के अंदर। हाँ, दैट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी। इससे क्या होगा? शरीर की हिलने की आदत है, हिलता है। शरीर की क्या आदत? हिलता रहता है। आप जब इस शरीर को रोकोगे, मेरे को नहीं हिलना, मेरे को नहीं हिलना, तो क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाओ, सप्रेस कर रहे हो आप। सप्रेस करने से कभी भी कोई चीज आपकी जिंदगी से दूर नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस करोगे जब ढंग से, तो फिर एक्सप्रेस करने की चाहत खत्म होती है। तो आपको क्या करना है? कभी भी पढ़ने बैठो 5-10 मिनट्स अच्छी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी करके बैठो। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि आपका जो बोलना है, स्पीकिंग, और जो आपका देखना है, इसको कम करना होगा। अरे सर, ये क्या बात हुई? हाँ, हमारे शब्द हमारी एनर्जी ले जाते हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम सबको ज्ञान बांट रहे हैं, जरूरी नहीं है दुनिया में तो भी ज्ञान बांट रहे हैं। हम ज्ञान लेना कम चाहते हैं, देना ज्यादा चाहते हैं। अब देखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच, मैं कम बोलूं, तो उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, बचेगी। वो एनर्जी आप किसी एक चीज पे कंसंट्रेशन में लगा सकते। जब भी आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, या तो मन में बहुत सारे विचार आएंगे, या आपको शरीर हिलाने का मन करेगा कि मैं चले जाता हूं, पानी पी के आता हूं, सुसु जाके आता हूं। आता है ऐसा? टीवी चल रहा है, चलो एक बार देखे आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मूवमेंट होने लग जाती है। या फिर क्या होगा? नींद आएगी।
शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी आज। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, इसको कम करना। अब आंखों को कैसे, क्योंकि जब आप फेसबुक खोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें इतने सारे आइकन हैं। जब अपना मोबाइल फोन खोलें और कॉन्टैक्ट्स में जाइएगा, एक एक इंसान का कॉन्टैक्ट आप निकालेंगे जो आपने सेव कर रखे हैं, आपके जानकार जो हैं उसके अंदर माय कॉन्टैक्ट्स यानी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हर एक कॉन्टैक्ट में एक इमेजिनेशन आई। सोचिए कितना खतरनाक है। इतने सारे फंक्शन एक मोबाइल में डाल दी, सारी दुनिया एक मोबाइल में डाल। Amazon पे जैसे आपने खोला, लाखों प्रोडक्ट्स आ गए, आप देख रहे। माय कॉन्टैक्ट्स में गए, देख। व्हाट्सएप पे ये मैसेज इसने भेजा, ये तो दिमाग की प्रोसेसिंग कितनी हो गई, कितना देख रहे हो। आंखों को अगर हमारे को रिलैक्सेशन देना है तो पहली चीज तो हमें सोना चाहिए ढंग से, तब हमारी आंखें बंद रहती है, तभी हम, आप देखिए कितनी एनर्जी आ जाती है। पर इसके अलावा भी आपको जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें हैं, जैसे आप कभी टेबल पे बहुत सारी चीजें रख के पढ़ो, उतना मन लगा के नहीं पढ़ सकते जब खाली रखोगे टेबल को जितना मन लगता है। कभी ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहां सामने बहुत कुछ हो रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते। कभी ऐसे पढ़ोगे कि जस्ट दीवार के सामने बैठ के पढ़ोगे, टेबल लगा ली दीवार के कॉर्नर में, आपका कॉर्नर है, तो आप ज्यादा ढंग से पढ़ सकते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मूवमेंट्स नहीं। क्रिकेट के अंदर भी दूर सामने स्क्रीन पर अगर कोई मूवमेंट होता है तो कैसे क्रिकेटर है जो खेल रोक देता है, बोलता है वो मूवमेंट मत करो। तो हमारे को बोलना और देखना को कम करना है। हो सके तो कानों में भी रुई डाल के रखो। तो ये जो सुनते हैं हम इतनी सारी चीजें, कभी पड़ोसी ने कोई गाना बजा दिया, कभी मम्मी आपकी बुराई कर रही है, होता है, कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, पर क्या हो रहा है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है। यू नीड टू कंट्रोल दीज सेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहली चीज क्या बोली, अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, उसको लंबा करो, उसकी लेंथ को इंक्रीज करो। आपकी नींद घटेगी, चिंता मत करना, पर डीप हो जाएगी। आप सांस पे ध्यान लगाएंगे, आपका कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि मन एक बार में कई चीजों पे ध्यान नहीं लगा सकता। धीरे धीरे अगर आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। जब भी याद आए सांस पे ध्यान लगाना चालू कर दो। सर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो सांस पे कैसे ध्यान लगाए, तब उस इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान लगाओ, तब सांस पे ध्यान मत लगाओ। पर जब ऐसा कोई काम कर रहे हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे नहा रहे हो, जैसे खाना बना रहा है कोई, जैसे कोई टहल रहा है, तो आपका ध्यान सांस पे लेके चले जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने खाने को कम करो। जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो या तो अनाप शनाप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में, इंटरनेट पे जाकर। आप फैट की चीजें खा सकते हैं, आप प्रोटीन ले सकते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिस दिन हम पैदा हुए थे सबसे पहले खाना चालू किया था हमने, और अंतिम सांस तक खाते रहेंगे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नीड खाना है। अगर हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना है, हमारे को खाने के अंदर बदलाव लाना होगा। जो इंसान जितना ज्यादा खाएगा उसका कंसंट्रेशन लेवल उतना घटेगा, वो ध्यान नहीं लगा पाता, ज्यादा नहीं लगा पाता। क्यों इतने उपवास बताए गए, क्यों पूरे पूरे दिन उपवास में रहते हैं ये सारे के सारे महात्मा लोग? क्या रीजन है? क्योंकि उनको ज्यादा ध्यान लगाना होता है। आप भी जब पढ़ाई करते हैं आपको ध्यान लगाना होगा ज्यादा। आप बहुत खा लेते हैं तो आपका ध्यान कहां लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर सकता इंसान जो खुश नहीं रहता। तो अगर मन अच्छा नहीं रहेगा, दिल खुश मिजाज नहीं रहेगा, उदासी और स्ट्रेस छाया रहेगा, जो चेहरों पे ही दिखता है कई लोगों, तो कैसे मन लगेगा पढ़ाई में? सोचिएगा एक बार, कैसे मन लगेगा किसी भी काम में, सोचिए। तो पहली चीज क्या बताई, बताओ? कंसंट्रेशन। दूसरी चीज क्या बताई? सेंसेस को कंट्रोल करना है, जिसमें
बोलना, देखना, सुनना, उसको थोड़ा सा कम करो, उसको थोड़ा सा कम करो। 7 दिन के अंदर अंदर बदलाव देखना, जबरदस्त बदलाव आ जाएंगे। अरे स्ट्रेस आता क्यों है भाई, ये उदासियां आती क्यों है जिंदगी? थोड़ा सा इमेजिन करिए। हमको वो सब चीज चाहिए जो दूसरे के पास है। रहिए आप एक बार, वी आर लाइक दैट। और ये अंतिम सांस तक खत्म नहीं होता हमारा। हम दूसरे को देख के लगते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। आप बताइए कितने लोग हैं जो बॉम्बे जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग यहां पर हैं जो यूएस जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, पेरिस जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं? लो, सबके हाथ खड़े हो गए। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, वो यहां आना चाहते हैं, वो आध्यात्मिक की खोज में भारत आते हैं। आप बताओ, जो लोग गांव से हैं यहां पर, वो गांव से क्यों आए? क्योंकि सारे के सारे गांव वाले शहर आना चाहते हैं। और इन शहर वालों को, जो शहर में रहते हैं बचपन से, इनको गांव लेके जाओ, क्या जगह, ये हरियाली, ये जगह, उनको गांव बहुत पसंद आता है। आप कश्मीर जाओगे, किसी पहाड़ पे जाओगे, किसी नदी किनारे जाओगे, आपको वो पसंद आएगा? आएगा या नहीं आएगा? एक्चुअली हम लोग जाना नहीं चाहते। अगर आपको बोले कि आपको परमानेंट वहां बसा देते हैं, कितने लोग बसेंगे गांव के अंदर? कीचड़, मच्छर, बिना लाइट रह लोगे? सोचोगे। पर बस ये मन है, ये मन के अंदर होता है, होता रहता है, होता रहता है। एक भाई बहन है, वो देखते हैं एक फोटो फेसबुक के ऊपर, ये भाई बहन कैसे शरारत करते हैं, वो कितना अच्छा बॉन्ड है, वो कितने मजेदार लग रहे हैं, हमारा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है? दूर दूर से दिख रहा है ना वो उसको, दूर से दिख रहा है वो उसको। ये तो है उदासी का कारण। हमारा दर्शन गलत हो गया है यार, हमारी फिलॉसफी गलत हो गई है जिंदगी, इसलिए हम दुखी हैं अपनी लाइफ, इसलिए हम तनाव में रहते हैं अपनी जिंदगी। वो पेपर में पढ़ लिया आईआईटी वाले को, अब मुझे आईआईटी बनना है, ये बनूंगा तभी इज्जत होगी, ये बनूंगा तभी माँ बाप मेरे को बोलेंगे कि हाँ तूने कुछ किया है जिंदगी के अंदर। हम नहीं बनना चाहते, हम अपने माँ बाप को दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो मैं बन गया। वो इंसान कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता, वो इंसान खुश रह ही नहीं सकता जो खुद के लिए नहीं करना चाहता। अरे मुझे करोड़ों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है अपनी बातों से, पर सबसे पहले मुझे खुद को शुद्ध करना है। मैं लोगों को क्या शुद्ध करूंगा, मैं लोगों को क्या बदलूंगा? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबकी शुरुआत मेरे से होगी एक्चुअली। मैं चाहता हूं तुम ऐसे बिहेव करो, तुम ऐसे किया करो, तुम वैसे क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? ये देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ये देखो समाज में क्या हो रहा है, ये देखो आर्मी वाले क्या कर रहे हैं, ये देखो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ये देखो बिजनेसमैन को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये देखो उसको वैसे नहीं करना चाहिए। टेक अ यू टर्न। यू टर्न में कभी भी देखता हूं तो क्या होता है, अरे घूम के यहां पर आओ यार, ये घूम के फिर आ जाओ अपने पास एंड चेंज योरसेल्फ। आप जैसा परसीव करते हो आपको दुनिया वैसी दिखती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। आप जैसा सोचते हो वैसी आपके लिए वो दुनिया हो जाती है। दुनिया पर रियलिटी में वैसी नहीं होती। इट्स ऑल योर परसेप्शंस, इट्स ऑल योर परसिवरेंस। सोचिए, इट्स ऑल योर थॉट प्रोसेस।